हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाग क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं स्टोमेटाइटिस के बारे में, जिसे आप हिंदी में जानते हैं मुंह में छाले आने के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे ये जो छाले होते हैं हमारे मुंह में किन किन कारणों से फैलते हैं, डिटेल में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइन ऑफ सिम्टम की, यानी जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसके क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम दिखाई देते हैं। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपके मुंह में छाले हो जाएंगे तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। यानी किसी भी मनुष्य के मुंह में आमतौर पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वहाँ की सफाई पर निर्भर करते हैं या फिर डिपेंड करते हैं। यदि कोई मनुष्य है जो पूरी तरीके से ओरल हाइजीन नहीं रखता है तो उस समय क्या होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर स्टोमेटाइटिस हो जाता है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर आम भाषा में बात करी जाए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, स्टोमेटाइटिस कहलाता है, यानी मुंह में छाले कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके कारण की बात करी जाए, यानी जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो किन किन कारणों से होते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें पहला क्या पाया जाएगा, यदि आपके शरीर में विटामिन बी या फिर सी की कमी आ जाती है। यदि कोई मनुष्य है जिसके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन सी की कमी आ जाती है तो उसके कारण भी दोस्तों ये समस्या देखने को मिलती है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसे वीकनेस आ जाती है या उसका शरीर जो होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है तो उसके कारण भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही कोई व्यक्ति है जो बहुत गर्म खाना खाते हैं या फिर स्पाइसी खाना खाते हैं, यानी मिर्ची वाला खाना खाते हैं, तो उनकी वजह से भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिन्हें स्टोमक प्रॉब्लम होती है, यानी पेट में कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर उनके पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही अगला जो पाया जाता है दोस्तों, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो ओरल हाइजीन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं या फिर जब वो पूरी तरीके से प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं तो उसके कारण भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसे ब्लड डिसीज हो जाती है, यानी उसके शरीर में ब्लड डिसीज हो जाती है, उसके कारण भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। साथ ही कोई व्यक्ति हैं जिन्हें स्किन डिसीज हो जाती है तो उसके कारण भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। या फिर कोई व्यक्ति है जो हैवी एंटीबायोटिक ले रहे होती हैं तो कभी कभी क्या होता है, एंटीबायोटिक लेने से भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। फ्रेंड्स, ये इसके कारण पाए जाते हैं जिनके कारण आपको ये समस्या देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइन ऑफ सिम्टम की, यानी जब आपको ये स्टोमेटाइटिस हो जाता है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसके क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं। जिसमें पहला का पाया जाता है जैसे मुंह के अंदर, जैसे टंग हो गई, आपकी ओरल पैलेट हो गई, या फिर लिप पर आपको अल्सर्स देखने को मिलेंगे, यानी मुंह के अंदर या फिर आपकी जीभ पे भी हो सकते हैं, ओरल प्लेट पे भी हो सकते हैं, या फिर लिप पर भी अल्सर देखने को मिलते हैं। साथ ही आपकी जो थ्रोट होती है उसमें भी अल्सर हो जाते हैं, यानी कभी कभी क्या होता है आपके गले में भी अल्सर्स हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो देखा गया, जहां पर अल्सर्स होते हैं यानी जो अफेक्टेड पार्ट होता है उस पर रेडनेस दिखाई देगी, या फिर वहां पर इन्फ्लामेशन दिखाई देगी, या फिर वहां पर क्या होती है, सूजन रहेगी। साथ ही पेशेंट को क्या रहेगा, सलाइवे का सिक्रीशन होता रहेगा, यानी उसकी लार जो है वो जाती रहेगी। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसके ये समस्या हो जाती है, यदि वो भोजन खाता है या फिर खाना खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा या फिर अकड़न सी रहेगी, यानी उसको बहुत ज़्यादा अकड़न रहेगी। दोस्तों, ये इसके कुछ साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा लेते हैं कि आपको क्या समस्या हुई है। फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करी जाए, यानी जब किसी पेशेंट को मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें पहला क्या जाता है, कैप्सूल दिया जाता है, यानी बिकासूल का कैप्सूल दिया जाता है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है और विटामिन सी पाया जाता है। यानी जब आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की या फिर विटामिन सी की कमी आ जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आपके शरीर में क्या होता है, गर्मी हो जाती है या फिर मुंह में छाले हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए दोस्तों इस कैप्सूल को वहाँ पर दिया जाता है।
साथ ही दोस्तों वहाँ पर फोलिक एसिड दिया जाता है, यानी जो शरीर विटामिन की कमी को पूरा करता है। यानी जो फोलिक एसिड होता है ये हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन की कमी को पूरा करता है। साथ ही अगला जो दिया जाता है दोस्तों इसमें पेंटोप डीएसआर दिया जाता है। ये फ्रेंड्स क्या होता है, खाली पेट लेना होता है। यानी कभी कभी क्या होते हैं, छाले जो होते हैं पेट के में ज़्यादा गैस बनने के कारण भी हो जाते हैं। यानी जब आपके शरीर में ज़्यादा गैस बन जाती है तो उसके कारण भी दोस्तों ये जो होते हैं छाले होते हैं उनके कारण हो जाते हैं। तो इसीलिए पेंटोप डीएसआर दिया जाता है, वो भी खाली पेट लेना होता है। साथ ही इसमें अगली जो दी जाती है दोस्तों क्लींजर दिया जाता है, जिसमें जो पाया जाता है राइबोफ्लाविन पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, निकोटिनामाइड पाया जाता है और लैक्टिक एसिड बैसिलस पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जब ब्लड में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब आपके शरीर में गर्मी हो जाती है तो उसको ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही जो विटामिन होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें दिया जाता है ओरासोराजेल दिया जाता है। इसके अंदर जो पाया जाता है दोस्तों लिग्लोगेन पाया जाता है। यदि घाव में बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर छालों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। साथ ही अगर ये नहीं मिलता तो आप वहाँ पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं, हनी लगा सकते हैं या फिर मिल्क क्रीम वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों इस जेल को कैसे कैसे लगाया जाता है, यानी ये जेल लेना होता है, फिंगर पे लेना होता है और फिंगर से जो अफेक्टेड पार्ट होता है आपको वहाँ पर उस उंगली से लगाना होता है। और दोस्तों जब आप इसको लगा लेते हैं यानी जेल को लगा लेते हैं तो इसे अंदर नहीं लेना होता, इसे बाहर की तरफ थूकना होता है। यानी 2-3 मिनट के रखने के बाद इसे बाहर की तरफ थूकना होता है। फ्रेंड्स यदि छाले जो होते हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं या फिर जो आपके मुंह में छाले होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन के कारण हुए होते हैं तो वहाँ पर माउथ पैंट लगाना होता है। यानी उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है क्लोट्रिमाजोल पाई जाती है तो ये वहाँ पर लगाना होता है और 2 से 3 मिनट तक लगाना होता है। और दोस्तों इस जेल को कभी भी अंदर को नहीं लेना चाहिए, इसे बाहर की तरफ थूकना होता है या फिर कुल्ला कर बाहर की तरफ थूकना होता है, जिससे बहुत जल्दी आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये थी प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।